हेलो गाइस। पिछली वीडियो के अंदर कोरियन लैंग्वेज की हमने सीखा था कि किस तरह से कोरियन के जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको वोवेल के साथ मिलाया जाए तो वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने सीखा था कि जो वर्टिकल वोवेल्स होते हैं हमने सीखे थे, ये वर्टिकल वोवेल्स थे हमारे, आपको याद होगा। और इनको हमने किस तरह से जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उसके साथ लगाया था, जैसा कि कीओक था, नियोन था, सही है, मियोन था, बियोप था, दिगोत था, थियो था। इनके साथ लगा लगा के आपको बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कीओक इसके साथ मिलेगा तो कीओक हो जाएगा, मियोम के साथ मिलेगा तो मी हो जाएगा, ये की है ये मी है। बियोप के साथ मिलेगा तो बी हो जाएगा। और अगर आ के साथ मिलेंगे तो ये माँ हो जाएगा, सही है। ये बियोप के साथ मिलेगा तो बा हो जाएगा, सही है। इसी तरह इसके साथ मिलेंगे तो ये मो हो जाएगा, सही। बीएफ के साथ मिलेगा तो मो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर या पिछली क्लास के अंदर हमने स्टडी की थी, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको इन लोगों के ये जो कीओक, नियोन, मियोम, पियोप जो कॉन्सोनेंट है इनके साउंड्स के बारे में बताया था कि ये कौन से साउंड निकालते हैं। तो कीओक की काफ, गाफ और खे की आवाज़ होती है, नियोन की नून की आवाज़ होती है, मियोम की बीप मीम की आवाज़, बियोप की बे की आवाज़, दिगोत की दाल की। तो ये सारी चीज़ें आप पिछली वीडियो के अंदर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है जी। आज हम क्या करेंगे, आज हम वर्टिकल वॉवल्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये वर्टिकल वॉवल है। एक हमने पढ़ा था वर्टिकल को वर्टिकल के साथ मिलाते हैं तो वर्टिकल का कॉम्बिनेशन बनता है। आज उस कॉम्बिनेशन को हम इन कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वॉवल लेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल वॉवल के जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी थी उनको साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से ये कवरिंग करेंगे, ठीक है। तो आज हम, मैं पहले आपको थोड़ा सा ये रिमेंबर करा देते ताकि आपकी याद आने की आपको याद आ जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ये वर्टिकल वॉवल है और इस वर्टिकल वॉवल को, सो वर्टिकल वॉवल, ये वर्टिकल वॉवल का ई है, ये वर्टिकल वॉवल का आ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा ये सा। अब इसको पढ़ते हैं ए, ये ए साउंड है, ए, ठीक है, ये ए है, ठीक हो गया। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंड बता रहा हूँ। आज हमने पहले इसके साथ लगा के देखा है कॉन्सोनेंट को तो हमने वर्ड बनाया था, इसके साथ भी लगा के देखा था कॉन्सोनेंट का वर्ड बनाया था। आज हमने इसके साथ लगाना है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, ई को अगर ओ साउंड के साथ लगाएंगे तो ये भी ए साउंड मैंने बताया था, ठीक हो गया। ये भी पिछली वीडियो आप देख लेंगे जाके, तो उसके अंदर मैंने सब बताया हुआ है। अभी मैं सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये साउंड है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन है, ये भी ये सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि एक वर्टिकल वॉवल का कॉम्बिनेशन आ गया था और वो उससे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि वो कैसे आ गया, वो कहाँ से आ गया। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी मसला नहीं है उसके अंदर, सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है, ये देखें, ये जो लगा हुआ है ये और ये जो लगे हुए हैं, अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी, यानी कि ये पहले लिख दिया जाए और ये बाद में लिख दिया जाए, तो इसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है देखना ज़रा। ये है ओ साउंड, पहले लिख दिया मैंने, और ई के साथ ही कॉम्बिनेशन हो रही है इसकी, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, सही है। इसका साउंड ए ही है, ठीक है, का साउंड ए ही है। ओ को पहले लगा दिया, ई को बाद में लगा दिया, ए, ये भी ए साउंड ही है, ठीक हो गया। लेकिन इसको लगाएंगे तो देखिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ओ साउंड को पहले लगा दिया, ये वाले को पहले लगा दिया और ई को बाद में लगा दिया, तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ऑलरेडी है हमारे पास, ये देखिए। तो इससे कोई नहीं, इसका आवाज़ भी यही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ये इजाफी है, इसको देख लें, आप समझ लें कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ये भी ये बना किस तरह, इसमें आ ओ को बाद में लगाया हुआ है, इसमें ओ को पहले लगा दिए, ठीक है दोनों का कॉम्बिनेशन ही, ठीक है। तो ये टोटल पहले चार थे, अब पाँच हो गए, समझ लें आप, सही है। एक ए, ये भी ए, ये भी ए, सही है, ये है, ये भी ये है, ठीक है। पहले हमने जो पिछली क्लासेस के अंदर हमने देखा कि इन वर्टिकल को हमने कॉन्सोनेंट के साथ मिलाया। आज की वीडियो के अंदर हम वर्टिकल टू वर्टिकल का जो कॉम्बिनेशंस बनाए थे हमने, इन कॉम्बिनेशंस को हम कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे और देखेंगे क्या साउंड बनता है, क्या वर्ड बनता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, वर्टिकल टू वर्टिकल, ये जो वी लिखा है मैंने, ये लिखा है वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन, ठीक हो गया। अच्छा, वर्टिकल टू कॉर्टिकल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने बताया था आपको, ए है और एक ए हमने ये भी पढ़ा है, ये भी ए है, सही। और एक ये है, ये भी मैंने बताया था, ये ए है, ये है, और एक ये भी है। आज हमने इनको मिलाना है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक पहले गियोक, मैंने बताया था ये गियोक होता है, ये गियोक होता है, और इसकी आवाज़ क्या थी, काफ की, गाफ की और खे की। इसको अगर उसके साथ मिलाते हैं, अभी देखिए, गियोक लिया, प्लस किया, इसके साथ लगाएंगे, ये साउंड है, इसके साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको उसके साथ मिलाने से बन जाएगा ये इस तरह, इसको इस तरह लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब ये क्या आवाज़ दे रहा है, अब इसको समझना है आपने, ये आवाज़ क्या दे रहा है, ठीक है। इसकी आवाज़ फर्ज करें, पहले वाला लेते हैं काफ, और इसकी आवाज़ है ए, क्या बन गया, के, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना के, ये इसकी आवाज़ है के, ठीक है। अगर इसकी गाफ का साउंड लेते हैं तो ये क्योंकि के, ठीक हो गया। और अगर इसकी खे की आवाज़ लगाते हैं तो ये बन जाएगा खे, आपको अल्लाह वाला करे, इसको फिर हम पढ़ेंगे, ये खे है, ठीक है। सो के, गे या खे, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके साथ क्या करते हैं, फ़र्ज करें दूसरा एक कॉन्सोनेंट लेके उसके साथ बताता हूँ मैं आपको, आप उससे पता, जैसे कि मियम लेते हैं, मियम, मीम के साथ लेते हैं, मीम का साउंड मैंने बताया था मीम होता है, ठीक है। अब मीम को हम इसके साथ लगाएंगे, पहले वाले के साथ, जो कि ए साउंड है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, मीम, और ये ए साउंड है, तो बन जाएगा मे, जैसा कि हम लिखते हैं मे, तो ये मे हो गया, ठीक हो गया। इसको पढ़ेंगे मे, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल लेके इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा दूसरों के साथ कंटिन्यू करूँगा। बीउप, बीउप साउंड है, बीउप साउंड है, बीउप का मैंने बताया था बे और पे की आवाज़ होती है, ठीक है। अब बीउप को हम जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बे, ठीक है, क्योंकि ये बीउप है और ये ए के साथ मिलेगा तो बन जाएगा ए, बीउप, बीउप और ए क्या बन जाएगा, बे, और अगर पे साउंड होगा तो ये बन जाएगा पे, ठीक हो गया। अच्छा, हम बीउप को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और मैं अब इसके साथ मिला के देखता हूँ, इसके साथ देखिए आवाज़ इनकी तीनों की ए ही है ना, तो इनके साथ ये देखिए क्या बनेगा, बीउप, और अगर इसके साथ ये वाला ए लगेगा तो फिर भी आवाज़ वही रहेगी, फिर लिखा इस तरह जाएगा, ये भी बे है, ठीक है। और अगर पे साउंड है तो फिर ये पे हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बे है ये या पे है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बीउप अगर इस वाले ए के साथ मिलेगा तो फिर क्या बनेगा, ये, तो फिर भी ये बे है या पे है, ठीक है, दोनों साउंड के हवाले से। तो यहाँ तक तो आप समझ लें ज़रा, ये तीनों एक ही फॉर्मेशन में रहेंगे, लिखे अलग अलग तरीके से जाएंगे। इसका स्ट्रोक देखें राइट हैंड साइड पे है, इसका स्ट्रोक लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसमें दोनों एच की तरह है, सेंटर में स्ट्रोक है, बट तीनों के साउंड एक ही हैं। पे ए के साथ मिलेगा तो बे या पे बनेगा, ये भी ए है, ये भी बे या पे बनेगा, ये भी बे या पे बनेगा, बट लिखने का तरीका देखें, ये बी इस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह लिखा जाएगा, और ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, उसके बाद हम एक और मिसाल लेते हैं और फिर उससे आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ में आ जाएगी ये किस तरह से होता है। अच्छा जी, हम दिगोत को लेते हैं, दिगोत को, दिगोत का दाल साउंड, ठीक हो गया जी। अब दिगोत को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए दिगोत ए साउंड के साथ मिलेगा तो हमारे पास बनेगा दिगोत, तो ये बन जाएगा दे, सही है, ये भी दे है और ये भी दे है,
ये भी दे है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि तीनों ए है ना, तो तीनों को लगा दिया। देखिए इसको पहले इसके साथ लगा के देखा, फिर भी दे इसके साथ तो लिखने में अलग अलग है। ये देखिए, ये अलग फॉर्मेशन में, अलग फॉर्मेशन में, अलग फॉर्मेशन। अब ये भी दे है, ये भी दे है, ये भी दे है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी दे है, ये भी दे है, दे लोग अलग अलग लिखे जा रहे हैं। तो ये मैं आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी सेब की। उर्दू के अंदर एक सेब लिखते हैं जैसा कि हम लोग, तो मैंने बताया सीन होता है, फिर ये होता है, फिर बे सेब होता है। सेब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्वाद ये और बे सेब, इस तरह भी हो सकता है ना, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, बट हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह तो कभी नहीं लिखा किसी ने। इसी तरह दे, ये भी दे, ये भी दे, तो पता चलेगा कि आगे जाके हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब सेंटेंस मेकिंग करेंगे, ग्रामर बनाएंगे, उसके अंदर पता चलेगा ये वाला दे जो लगता है ये कहाँ लगता है, और उसके बाद ये वाला दे है ये कहाँ लगता है, और ये वाला दे कहाँ लगता है। तो आपको इनकी पहचान हो जाएगी। इस तरह अभी सीन की आपको पहचान है कि सीन से ही हम लिखते हैं सेब, सही है। और हुक्म जैसा कि हम लिखते हैं, आप देखें आपने उर्दू में लिखा होगा हुक्म, हुक्म इस तरह लिखते हैं ना, हुक्म इस तरह क्यों नहीं लिखते हैं, इस तरह हुक्म लिखता है देखा है किसी को, ये भी तो है ही है ना, इस तरह भी तो है लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह हुक्म कभी नहीं लिखा, हमने इस तरह हुक्म लिखा, ये वाली है से लिखते हैं, ये वाली है से नहीं लिखते। तो क्या होता है, क्या ये भी है ये भी है। तो इसी तरह आपको जिस तरह उर्दू के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में वक्त के साथ साथ बंदे को पहचान पहचान होती चली जाती है, इस तरह कोरियन के अंदर भी आपको पहचान होती चली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम एक और करते हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी नियन के साथ, नियन, नियन के साथ करते हैं। नियन की मैंने बताया था आपको नून की आवाज़ होती है, ठीक है। तो नियन के साथ लगाएंगे तो ये ए साउंड है, तो ये बन जाएगा ने। ठीक हो गया। और इसके साथ अगर ये वाला मिलेगा तो फिर इसकी आवाज़ हो जाएगी जी ये, इसकी आवाज़ भी ने है, ठीक है। और अगर ये नियन जो है आपका इस वाले ए के साथ मिलेगा तो फिर भी आपकी आवाज़ हो जाएगी ने, ठीक है। तीनों में देखिए आवाज़ें ने हैं, लेकिन लिखने के तरीके फॉर्मेशन अलग अलग, ये इस तरह लिखा गया, ये इस तरह लिखा गया, ये इस तरह लिखा गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो अभी हम क्या करते हैं, इनके साथ भी मिलाकर देखते हैं। ये साउंड है, ये भी ये साउंड है, ठीक है। इनके साथ अगर मिलेगा तो क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फर्ज करें इसी को नियन को ही लेते हैं, और इन दो के साथ अब करके देखते हैं ज़रा किन के साथ क्या बनेगा। सही, ये करते हैं और ये साउंड, सही सही। अब ये ने, वो था ने साउंड, ए के साथ मिले तो ने साउंड था, ये साउंड है, सही है। तो ये निये साउंड हो जाएगा, निये, निये साउंड, सही है। नून ये और बड़ी ये, निये साउंड, निये निये, वो ने था, ये निये है, सही है। इसी तरह ये वाला भी अगर इसके साथ मिलेगा, इसकी भी आवाज़ जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट, इस तरह लिखा जाएगा, और इसकी आवाज़ भी निये ही होगी। जिस तरह ये निये है, ये भी निये ही होगा। ठीक हो गया। तो दोनों की आवाज़ें सेम ही होंगी, बट लिखने का तरीके, क्योंकि दोनों ये है, जो तीनों ए हैं, तीनों ये हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और मिसाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो हॉरिजॉन्टल वॉवेल उनकी तरफ चलेंगे। ठीक हो गया। अभी हम पढ़ लेते हैं जी, यहाँ पे मिसाल कर लेते हैं कोई भी, जियोत की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है जी। जियोत की मिसाल, और जीम की आवाज़ मैंने बताया था इसकी आवाज़ होती है, और चे की आवाज़ भी होती है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ मिलाएंगे, जियोत के साथ मिलाएगा, ए साउंड अगर मिलेगा तो ये बन जाएगा जे। इसको अगर इस तरह लिखा जाए जे, ठीक है, ये जे साउंड है। अच्छा, इस वाले ए के साथ लिखेंगे तो भी ये आपका बनेगा जी जे साउंड, और अगर इसके साथ लिखेंगे, ये वाले ए के साथ लिखेंगे तो फिर भी आपका बनेगा जी ये जे साउंड, ठीक है। और ये के साथ लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा जी ए साउंड, जे ये और ये जी ए साउंड, ठीक है, जे साउंड जी ए साउंड, ठीक है। तो
तो ये आपको समझ में आ गई किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती हैं, किस तरह से बनते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि कॉन्सोनेंट जो होते थे उनको वर्टिकल के साथ, जो वॉवल्स थे उनके साथ लगा के देखा। ये वर्टिकल वॉवल्स थे, मैंने बताए थे, इनके साथ लगा के हमने देखा। फिर हमने वर्टिकल के जो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है। सही है, मैंने बताया था वर्टिकल का कॉम्बिनेशन है। इनके साथ मिलाकर देखा तो हमने उनके साथ भी कॉन्सोनेंट को मिला के उनके साथ भी वर्ड बना के देखे। अब देखिए मैंने आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमने ये पढ़ा तो ये हमने सिर्फ वर्टिकल वॉवल लिया। सही है, तो बना की, ये मैंने बताया था आपको, ये बना था की। सही है, अगर काफ का साउंड लेंगे, क्योंकि 3 साउंड होते हैं, काफ गाफ खाफ, लेकिन अभी हम की के काफ का ले रहे हैं तो की हो गया। फिर हमने इसके साथ मिला के देखा तो हमने देखा कि इसके साथ ये बना, ये तो ये बना के। अब हमने 2 वर्ड बनाने सीख लिए, की बनाना सीख लिया और के। ये है की, ये है के। ठीक है, दोनों को लिखते हैं किस तरह वो भी आपको समझ में आ गया, आपको पढ़ना भी आ गया, आपको लिखना भी आ गया। ये कॉन्सोनेंट है और ये वाला वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल। ये मैंने बताया था, एक फॉर्मेशन बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि वर्टिकल अगर वॉवेल होंगे या वर्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अंदर क्या फॉर्मेशन बताई थी, 2 फॉर्मेशन, एक ये बताई थी मैंने और एक फॉर्मेशन मैंने ये बताई थी। ठीक है, ये फॉर्मेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। ठीक है जी, ये वर्टिकल के लिए बताई थी मैंने। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके बता देता हूँ आपको। मैंने 2 फॉर्मेशन बताई थी कोरियन वर्ड की। मैंने कहा था कि ये फॉर्मेशन है, एक तो ये इस तरह है और एक इस तरह से। और मैंने बताया था कि ये आपका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पर हमेशा आपका कॉन्सोनेंट आएगा, मैंने बताया था कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हमें बताया था, कियोक हो गया, नियोन हो गया, मियोम हो गया, बियोप हो गया, दिगोत हो गया, थियोत हो गया, जियोत हो गया, चियोत हो गया। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। और जो आपके वॉविल हैं वो सारे के सारे वॉविल इधर आएंगे अगर वर्टिकल है तो। ये वर्टिकल का डायग्राम है, वर्टिकल वॉविल, वर्टिकल वॉविल। सही है जी। अच्छा, वो वर्टिकल वॉविल सिंगल वर्टिकल वॉविल भी हो सकते हैं, यानी कि ये ई हो गया, ये आ हो गया, ये ओ हो गया, ठीक, ये भी हो सकते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन अगर आता है, ये अगर ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है, सही, ये भी हमने पढ़े। अगर ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन है, तो भी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। सही है, और अगर सिंगल है तो भी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, हमने मिसालें भी पढ़ के देखेंगे। की और की के साथ मिलेगा तो की, ये देखेंगे लेफ्ट साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे। और हमने ये भी पढ़ के देखा है के, ये हमने पढ़ा की, ये हमने पढ़ा के। ठीक है, ये ए है ना, ये इसके अंदर भी देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट आपका राइट हैंड साइड पे है। ठीक हो गया। जब अब हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ये फार्मूला अप्लाई होगा, अपर साइड और लोअर साइड। सही है, अपर साइड के अंदर हमेशा आपका कॉन्सोनेंट आएगा, ऊपर कॉन्सोनेंट आएगा और वॉवेल हमेशा आपका नीचे आएगा। ठीक हो गया। तो वो हम अभी दूसरी क्लास के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो वर्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक हो गया जी, ओके जी, खुदा हाफिज़।